सवाल सीट और वोट का नहीं है। जीते हुए हैं ना प्रधानमंत्री, तो 2 बार जीते हैं ना, क्यों नहीं आ जाते हैं मणिपुर? सब कुछ है ना उनके पास, क्या नहीं है? 8,500 करोड़ का विमान है, 15 करोड़ की कार है, 10 लाख का सूट है, सब कुछ है ना उनके पास। एसपीजी कमांडो है, क्यों नहीं आते हैं मणिपुर? क्यों नहीं आ रहे हैं गृह मंत्री? रविवार ठारू आरंभ होइछि कांग्रेस रो भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मणिपुर रो इम्फाल रु ए यात्रा रो शुभारंभ करिसेंति राहुल गांधी। एबे एहा नागालैंड रे पहुंचिछि। तबे यात्रार प्रथम दिन में कांग्रेस तरफ होइतिबा प्रेस मीट रे मोदी को पोल खोलिछंती अग्निवर्षी कन्हैया कुमार। प्रथम नजर पकांतु कौन सब कहिसेंति कन्हैया कि हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो चुकी है। कल मकर संक्रांति के मौके पे इसकी शुरुआत हुई और राहुल जी ने जो वॉर मेमोरियल है वहां पे शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए, श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए इस यात्रा को शुरू किया। और आज हमारा यात्रा का दूसरा दिन है और मणिपुर से हम लोग अब नागालैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में 3 सवाल आ रहे हैं। पहला कि भारत जोड़ो यात्रा क्यों कर रहे हैं, दूसरा भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से क्यों शुरू किया जा रहा है, और तीसरा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से हम क्या हासिल करना चाहते हैं। इस तीनों सवाल का हम अलग अलग जवाब देंगे, लेकिन इस पूरी यात्रा के संबंध में हम एक बात आप सबसे कहना चाहते हैं। जब देश में बह रही हो अन्याय की आंधी, तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं राहुल गांधी। ये इस यात्रा का मूल भाव है और इसी में सारी बात जो है वो निहित है। दीर्घ दिन धरी अशांत हो पड़ी मणिपुर। हिंसाकांड जोगु शांति फेरु नथिबारु सरकार को घेरुछंती विरोधी। ते प्रधानमंत्री किंबा गृहमंत्री मणिपुर काहेकि जाय नाहांती, एहाई विरोधी को बड़ मुद्दा होइछि। नजर पकांतु मणिपुर यात्रा आरंभ नहीं कौन कहउछंती कन्हैया कुमार। यात्रा मणिपुर से इसलिए शुरू की गई है, 8 महीने हो गए हैं और मणिपुर में आप सबको यह अनुभव हुआ होगा, ये कांग्रेस पार्टी का दुष्प्रचार नहीं है, हकीकत है कि इम्फाल के ड्राइवर जो हैं वो आपको कानकोपी नहीं आ रहे हैं। कानकोपी के ड्राइवर जो हैं वो इम्फाल नहीं जा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी नहीं बोल रही है। कांग्रेस पार्टी जब पार्लियामेंट में सवाल को उठा रही थी कि प्रधानमंत्री जी को मणिपुर पे जवाब देना चाहिए, देश के गृह मंत्री को इस मणिपुर के हालात पे जवाब देना चाहिए, तो आप देखिए कि किस तरीके से विपक्ष को बदनाम किया गया। तो राहुल जी उस वक्त आए और राहुल जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे। राहुल जी देश के प्रधानमंत्री भी वो उस हालत में सुरक्षा का तमाम हवाला देते हुए उनको रोकने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि जब देश के लोग मर रहे हैं, जब मणिपुर के लोग मर रहे हैं, तो हम उनके बीच में जाएंगे। इसीलिए कल भी उन्होंने कहा कि हम मणिपुर इसलिए आए हैं कि हम मणिपुर के अपने भाई और बहनों का आंसू पोंछना चाहते हैं। हम यहाँ पर जो हिंसा की स्थिति है, जो बंटवारा है, उसको समाप्त करके शांति स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से की गई है। न्याय यात्रा कौनसी दल भितर सीमित नुहे। जदि कांग्रेस ए अभियान आरंभ करिछि किंतु उद्देश्य होछि सामग्रिक। सुनतु काहेकि करा जाउछि न्याय यात्रा। तो हम इस देश के किसानों से, नौजवानों से, महिलाओं से, सबसे कह रहे हैं, राहुल जी कह रहे हैं कि डरिए मत, सहिए मत, अन्याय के खिलाफ संघर्ष कीजिए। और यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इसमें आप भी न्याय योद्धा बन करके, मैं कहता हूं कि इस देश के आम आवाम को अपना स्वर्णिम इतिहास याद करने की जरूरत है। 23 साल की उम्र में भगत सिंह अगर फांसी के फंदे पे झूल सकते हैं देश की आजादी के लिए और लोगों के हक के लिए, अधिकार के लिए, न्याय के लिए, तो हमको भी अपने संघर्ष के लिए, अपने न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे स्वतंत्रता सेनानी होते थे, उसी तरीके से संविधान को बचाने के लिए संविधान सेनानियों की जरूरत है। आप न्याय योद्धा बन करके अन्याय के खिलाफ इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होइए। और यह जो न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये न्याय के लिए है, आम लोगों के लिए। स्वाभाविक भावे साधारण रे प्रश्न उठुछि कि ए न्याय यात्रार संपर्क निर्वाचन सह रहिछि कि नाही। तेबे ए नै कोन कहउछन्ती कन्हैया, नजर पकांतु। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, एक राजनीतिक पार्टी है। तो स्वाभाविक रूप से जब राजनीतिक पार्टी कोई कार्यक्रम करती है उसमें राजनीति होता है, लेकिन राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं होता है। 1947 से पहले भी इस देश में राजनीति हो रहा था, लेकिन चुनाव नहीं हो रहे थे।
चुनाव अगर होते थे तो राजे राजवारों के चुनाव होते थे और उन्हीं को वोट देने का अधिकार होता था। इसीलिए हर चीज को सिर्फ चुनावी चश्मे से नहीं देखना है। यह जो राहुल जी की तपस्या है, यह तपस्या इसलिए है कि अन्याय जब देश में हो रहा हो और चुप्पी साध लिया हो लोगों ने, संस्थाएं जब न्याय डिलीवर ना कर रही हो, उसमें वो न्याय की मुखर आवाज बनकर के संघर्ष कर रहे हैं। तो आप सबके माध्यम से देश के नौजवानों, किसानों, तमाम आम आवाम को यह आग्रह करते हैं कि आप भी न्याय योद्धा बन करके इस न्याय यात्रा में शामिल होइए। यह यात्रा आने वाले दिनों में विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए मुंबई पहुंच रही है और मुंबई तक हम इस यात्रा को इसलिए लेकर के जा रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। इस देश को आजादी दिलाया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। इस देश के संविधान को, लोकतंत्र को, अन्याय के खिलाफ न्याय की स्थापना को कांग्रेस पार्टी लेकर के चलेगी। इसी उद्देश्य के साथ यह यात्रा चल रही है। एथिसह मोदी को पोल खोली बर्षिछंती एई अग्निवर्षी नेता देखंतु। जीते हुए हैं ना प्रधानमंत्री, तो 2 बार जीते हैं ना, क्यों नहीं आ जाते हैं मणिपुर? सब कुछ है ना उनके पास, क्या नहीं है? 8,500 करोड़ का विमान है, 15 करोड़ की कार है, 10 लाख का सूट है, सब कुछ है ना उनके पास। एसपीजी कमांडो है, क्यों नहीं आते हैं मणिपुर? क्यों नहीं आ रहे हैं गृह मंत्री? 5 राज्यों का चुनाव हुआ था। 5 राज्य के चुनाव में एक चुनाव जो है वो नॉर्थ ईस्ट में भी हो रहा था, पूर्वोत्तर के राज्य में भी हो रहा था। आए थे प्रधानमंत्री, चुने हुए प्रधानमंत्री है ना, 303 सीट है ना। सिर्फ चुनाव पे हर चीज को सीमित कर देंगे तो फिर हमारे आंख के सामने जो अन्याय हो रहा है उसमें न्याय कौन ढूंढेगा? न्याय के लिए कौन लड़ेगा? तेबे से जहा हेउ कांग्रेस रो ए न्याय यात्रा बेले कन्हैया कुमार को ए बयान राजनीतिक महल को हुलस्थुल कर देछि, किंतु एहाकू आगुकू केमिति काउंटर करूछि बीजेपी ता आगुकू देखिबाकू बाकी रहला। ब्यूरो रिपोर्ट, मोबाइल न्यूज 24x7।